Welcome to Bind EduTech, and in this video we are going to continue our story of Aram and Murad, the two cousins. प्रीवियस स्टोरी में हम लोगों ने अरम का फर्स्ट एक्सपीरियंस देखा था कि फर्स्ट एक्सपीरियंस उसका हॉर्स राइडिंग का कैसा रहता है, एंड दैट वाज नॉट प्लीजेंट, अच्छा तो नहीं रहा था उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस। घोड़े ने उसको नीचे गिरा दिया था। दोनों भाई फिर घोड़ा खोजने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं, और मुराद उसको स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन देता है कि घोड़ा अगर तुमको दिख भी गया तो डोंट ट्राई टू गेट ओवर हिम, उस पर फिर से सवारी करने की कोशिश मत करना और मुझे आवाज़ देना, मैं आकर के देख लूँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. दोनों भाई किधर किधर गए ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अरम जो है वो रोड की तरफ गया, रास्ते की तरफ, जिधर जिधर रोड जा रहा था रोड की तरफ गया अरम, और मुराद किधर गया खोजने के लिए? अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच, जो मैदान था और जो नहर था इरिगेशन डिच, उधर खोजने के लिए मुराद गया और अरम रोड की तरफ खोजने के लिए गया। It took him half an hour to find the horse and bring him back. घोड़ा आधे घंटे के बाद मिला, और किसको मिला? मुराद को मिला, जो कि गया था फील्ड के तरफ और इरिगेशन डिच के तरफ खोजने के लिए। मतलब घोड़ा जो है वो फील्ड और इरिगेशन डिच के तरफ भागा था और मुराद को वो घोड़ा मिला, और हाफ एन आवर, ये याद रखना, आधे घंटे के बाद मुराद को वो घोड़ा मिला। मुराद घोड़े पर बैठ करके और आया अरम के पास। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। मुराद जो है वो आकर के जल्दी से बोलता है उसको, अरम को, कि अब जल्दी से कूद करके मेरे पीछे बैठो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, मतलब अब तो इतना टाइम हो गया है कि अब तो बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया उठ गई होगी, मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं वो अब तक जाग चुके होंगे, जल्दी करो, जंप ऑन। व्हाट विल वी डू, आई सेड। अरम उससे अब ये सवाल पूछता है कि अब हम लोग इस घोड़े का करेंगे क्या? What will we do? I said. अरम पूछता है कि अब हम लोग इस घोड़े का क्या करेंगे। अब देखिए कि मुराद उसको क्या क्या ऑप्शन देता है। Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. मुराद बोलता है कि दो ऑप्शन हैं, आइदर टेक हिम बैक, मतलब कि ये घोड़ा जिसका है उसको लौटा देंगे, एक ऑप्शन तो ये है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? और के बाद है, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। हाइड मतलब छुपा के रखना। बोलता है दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग अगर इसको कहीं छुपा करके रखें घोड़े को, तो अगले सुबह हम लोग फिर इसको निकाल करके और फिर हॉर्स राइडिंग का मजा ले सकते हैं। अरम ने पूछा, व्हाट विल वी डू विद दिस हॉर्स नाउ, कि अब इस घोड़े के साथ क्या करना है? तो मुराद ने दो ऑप्शंस दिए अरम को। पहला ऑप्शन कि इसको वापस कर देते हैं, दूसरा ऑप्शन कि कहीं इसको छिपा करके रखते हैं, हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह फिर से घुड़सवारी करने का हम लोग को मौका मिलेगा अगर हम लोग इसको कहीं छिपा करके रखते हैं। He did not sound worried and I knew he had hid him and not he would hide him and not take him back.
नॉट फॉर अ वाइल, एट एनी रेट। जब मुराद अरम को दो ऑप्शन देता है तो अरम जो है वो अपने मन में उसका ऑप्शन सुनने के बाद अरम जो है वो ये सोचता है कि मुराद के बोलने के स्टाइल से ऐसा लग नहीं रहा था कि उसको घोड़े को छिपाने में कोई दिक्कत हो या वो किसी तरह से कोई घबराहट हो उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। और अरम को कहीं ना कहीं अपने अंदर ये फील हो रहा था कि मुराद घोड़ा छुपाएगा कहीं, लौटाएगा तो नहीं अभी। उसको ये, अरम को ये फील हो रहा था, आई न्यू ही वुड हाइड हिम, कि घोड़ा जरूर ये कहीं छिपाएगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, वापस तो अभी नहीं करेगा, नॉट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए तो वापस नहीं करेगा, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। मतलब अरम को यह विश्वास था कि घोड़ा जब हाथ लगा है मुराद के तो इतनी आसानी से मुराद घोड़े को वापस तो करेगा नहीं। अब वापस नहीं करेगा तो फिर एक ही ऑप्शन है कि उसको कहीं छुपा करके रखेगा अगले सुबह तक के लिए फिर से। और अरम को ये यकीन था कि मुराद जो है वो घोड़ा अगले सुबह तक के लिए कहीं छुपा के रखेगा। तो वो पूछता है एक क्वेश्चन, अरम पूछता है मुराद से, वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। अरम पूछता है कि इस घोड़े को हम लोग कहाँ छिपाएंगे? तुम बोला कि इसको या तो वापस कर सकते हैं या तो छिपा सकते हैं, तो इसको छिपाएंगे कहाँ? तुरंत, इमीडिएटली मुराद के तरफ से आंसर आता है, आई नो अ प्लेस, ही सेड। मुराद तुरंत बोलता है कि मैं एक जगह जानता हूं जहां इस घोड़े को हम लोग छिपा सकते हैं। और ये सुन करके अरम को तुरंत एक शक होता है, डाउट होता है, और बहुत सही शक होता है। अरम को जब मुराद बोलता है कि, अरम जब पूछता है कि इस घोड़े को छुपाएंगे कहां, तो मुराद इमीडिएटली आंसर देता है, आई नो अ प्लेस, कि मैं एक जगह जानता हूं जहां इसको हम लोग छुपा करके रख सकते हैं। यह सुन करके अरम को यह फील होता है कि यह घोड़ा मुराद पहले से ही अपने पास रखा हुआ है। कितना पहले से यह तो नहीं पता अभी, और पहले से रखा हुआ है, और इसीलिए इसको ये छिपाता भी है हर रोज। इसलिए तुरंत जवाब दिया कि एक जगह है मेरे पास जहां इसको हम छिपा सकते हैं। उसको ये, उसका मुराद का ये जो तुरंत आंसर देना था कि आई नो अ प्लेस, इससे अरम को ये शक हो गया कि इसका मतलब है कि ये पहले भी छिपाते रहा है इस घोड़े को, और पहले छिपा रहा है, इसका मतलब है कि ये पहले से घोड़ा रखा हुआ है। ऐसा शक करने के पीछे एक और रीजन था, बहुत सॉलिड रीजन, कि मुराद घोड़ा पहले से रखा हुआ है। देखिए यहां एक क्वेश्चन भी पूछता है, अरम को जब शक हो जाता है कि मुराद घोड़ा पहले से रखा हुआ है, तो पूछता है, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। अरम पूछता है कि कितना दिन पहले तुम ये घोड़ा चोरी किया है, कितना दिन से तुम ये घोड़ा रखे हुए हैं अपने पास। ये बात पूछता है अरम मुराद से, क्योंकि मुराद तुरंत बोला कि मेरे पास छिपाने का जगह है। पहला एक रीज़न ये, और दूसरा बड़ा रीज़न ये कि अगर मुराद का भी पहला दिन होता घोड़े के साथ, तो वो इतने अच्छे से हॉर्स राइडिंग कैसे कर लिया अकेले। फर्स्ट डे तो कोई इतना अच्छा से हॉर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा जब तक कि वो पहले से ना प्रैक्टिस कर रहा हो। मुराद घोड़ा राइड करते हुए अरम के घर तक भी पहुंचा था, फिर वहां से राइड करते हुए उसको ले भी गया आगे दूर तक, फिर उसको उतरने बोला, फिर अकेले अच्छे से राइड भी किया। तो इसका मतलब क्या है कि आज
मुराद का पहला दिन तो नहीं है। ये शक अरम को हो गया और तब अरम ने पूछा कि तुमने ये घोड़ा कितने दिनों से छुपा करके रखा है? तुमको छुपाने का जगह भी पता है और तुमको घोड़ा राइड करने भी आ गया है, इसका मतलब तुम कुछ दिन पहले से ही इसको छुपाए हुए हैं। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. ये dawned वर्ड है जो हाईलाइट किए हैं। dawned वर्ड का मतलब यहां आप देख सकते हैं appeared या thought, मतलब अचानक से अरम के मन में ये थॉट आया, ये सोच आया कि मुराद जो है वो ये जो सुबह सुबह हॉर्स राइडिंग का जो मज़ा है मुराद कुछ समय से ले रहा है, फॉर सम टाइम। कुछ समय मतलब कुछ दिन पहले से ही मुराद सुबह सुबह हॉर्स राइडिंग करने का मज़ा ले रहा है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और आज सुबह वो उसके पास फर्स्ट टाइम आया है घोड़ा लेकर के। घोड़ा पहले से ही रखा हुआ है, मुराद पहले सीख लिया, अपने अच्छे से हॉर्स राइडिंग करना सीख लिया, और तब वो लेके आया है अरम के पास। ये अरम सोच रहा है कि ये तो निश्चित रूप से घोड़ा पहले से रखा हुआ है और मॉर्निंग राइड्स ये ले रहा है पहले से ही, और आज ये मेरे पास आया है। क्यों आया है मेरे पास आज? उसका भी जवाब है ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड। वो इसलिए आया क्योंकि मुराद को भी पता था कि उसका भाई अरम जो है उसको भी घुड़सवारी का बहुत शौक है। लॉन्ग्ड वर्ड यूज किया है, और लॉन्ग्ड वर्ड जो है वो पहले भी आया है, जैसे लाइक्ड, यहाँ पे उसका मीनिंग बताए हैं। लाइक्ड, लॉन्ग्ड मतलब लाइकिंग बताए थे पहले। तो वो अरम जो है वो ये सोच रहा है कि ये पहले से घोड़ा रखा हुआ है, काफ़ी दिन से रखा हुआ है, और आज मेरे पास लेकर के आया है क्योंकि इसको पता है कि मुझे भी घुड़सवारी का बहुत शौक है, बहुत इच्छा है, इसीलिए ये आज मेरे पास लेकर के आया है। ये दोनों भाई जो हैं ये अब उसको छिपाने को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, और अरम को ये शक हो चुका है अब कि मुराद घोड़ा पहले से रखा हुआ है। शक होने के दो बहुत सॉलिड और बहुत जेन्युइन रीजंस भी थे। पहला कि मुराद के पास पहले से तय था जगह छुपाने का, और दूसरा कि मुराद इतने अच्छे से हॉर्स राइडिंग कैसे कर लिया अगर पहला दिन था तो वो उससे पूछता है, अरम जो है वो पूछता है मुराद से कि मुराद ये बताओ कि तुम कितने दिनों पहले से ये हॉर्स राइडिंग का मज़ा ले रहे हो? अब इसका जवाब मुराद क्या देता है वो देखो। Who said anything about stealing a horse? He said. मुराद बोला कि तुमसे क्या किसी ने घोड़ा चोरी होने का कोई अपना बात किया है क्या? जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कितना पहले से मैंने कितने दिन पहले ये घोड़ा मैंने चोरी किया था, क्या तुमसे किसी ने इस बारे में बात किया? Who said anything about stealing a horse? किसने तुमसे कहा कि घोड़ा कुछ दिन पहले चोरी हुआ है या मैंने चोरी किया है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? वो अरम बोलता है कि मुझसे किसी ने घोड़ा चोरी होने का तो कोई बात नहीं किया है, पर मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कितने दिनों से सुबह सुबह राइडिंग कर रहे हो? How long ago did you begin riding every morning? सुबह सुबह तुम कितने दिनों से ये मॉर्निंग वाला राइड ले रहे हो? उसका जवाब क्या देता है अरम? मुराद, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। मुराद सीधे बोलता है कि आज सुबह से ही घोड़ा में मैं रखा हुआ हूं। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग मतलब मैं आज से सुबह से ही घोड़ा रखे हुआ हूं। उसको ये बोल, उसका जवाब सुन करके
अरम को विश्वास नहीं होता है तो पूछता है, आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड। अरम पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट। मुराद एक्सेप्ट भी करता है, बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट, कि मैं बिल्कुल सच नहीं बोल रहा हूं, मैं सच नहीं बोल रहा। बट इफ वी आर फाउंड आउट, अगर किसी ने हमें घोड़े के साथ देख लिया तो तुमको यही जवाब देना है कि घोड़ा हम लोगों के पास आज सुबह से ही है। मैं कितने दिन पहले से हॉर्स राइडिंग कर रहा हूं, इस बात को तुम ज़्यादा, इस बात में तुम डीपली जाने का कोशिश मत करो। इट्स नॉट योर मैटर, कि वो तुम छोड़ दो, मैं कितने दिनों से कर रहा हूं। वो पूछता भी है जब अरम कि क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुम घोड़ा आज से ही सुबह तुम पाया है? तो बहुत ईमानदारी से मुराद बोल भी देता है, ऑफ कोर्स नॉट। बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, आज से तो नहीं, पहले से। बट अगर हम लोगों को घोड़े के साथ देख लिया गया, दैट इज वॉट यू आर टू से। तुमको यही बोलना है कि घोड़ा आज सुबह से हमारे पास है। दैट इज वॉट यू आर टू से। तुमको यही बोलना है कि घोड़ा आज सुबह से हमारे पास है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। अब ये मुराद जो है वो सिखा रहा है अरम को कि देखो, अगर तुम अलग बोलोगे, हम अलग बोलेंगे, तो फिर हम लोग दोनों झूठे साबित हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हम लोग दोनों झूठे साबित हो, इसीलिए तुमको सिर्फ यही याद रखना है, ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। तुमको बस यही याद रखना है कि आज सुबह से ही हम लोगों ने ये हॉर्स राइडिंग शुरू किया है। उसको सिखा देता है, पढ़ा देता है कि अगर कोई पूछेगा, अगर हम लोग को कोई देख लिया, तो तुमको बस यही बोलना है कि आज सुबह से ही हम लोगों के पास ये घोड़ा है, उसके पहले का नहीं पता। ऑल राइट आई सेड। मुराद अरम भी तैयार हो जाता है, बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि आज सुबह से ही घोड़ा है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड। अब इनके घोड़े छिपाने का जगह क्या था? ये घोड़ा कहाँ छिपाते हैं, कहाँ जा करके घोड़े को हाइड करते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है इस सेक्शन में कि घोड़ा को कहाँ जा करके ये लोग छिपाते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, पहले मीनिंग्स देख लीजिए। जैसे पहला वर्ड है बार्न। तो बार्न का मतलब यहां मिलेगा अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, मतलब गौशाला जैसी जगह जहां पे जानवरों को रखा जाता है। अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग नाम होता है, पर यहां एक कॉमन है बार्न, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट। बार्न का मतलब। फिर है डेजर्टेड, मतलब मिलेगा लोनली। लोनली मतलब एकांत में, जहां कोई ना हो, डेजर्टेड। वाइन यार्ड, तो पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं, अंगूर का बगीचा। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवेजियन। एक फार्मर हुआ करता था, उसका नाम था फेटवेजियन। उस फार्मर का घर था और साथ में अंगूर का बगीचा था, और वहाँ पर वो फार्मर कुछ एनिमल्स को रखने के लिए एक बार्न भी बनाया था। मगर कुछ महीनों पहले वो फार्मर वो जगह छोड़ करके जा चुका था। वो अपना घर, अपना बार्न, अपना वाइन यार्ड, ये सब छोड़ करके वो जा चुका था। तो उसका जो घर था, जो बार्न था,
जो वाइनयार्ड था, ये सब अब सुनसान, लोनली हो चुके थे और वो जगह सबसे सेफ प्लेस था घोड़ा छुपाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घोड़ा उन लोगों ने कहां छिपाया, घोड़ा छिपाने का जगह। तो यहां से याद रखिएगा, फार्मर का नाम फेटवेजियन नाम का एक फार्मर, उसका एक बार्न था और वो बार्न जो था, जगह जो था उसका, वो डेजर्टेड था। डेजर्टेड का मतलब है लोनली। वैसे डेजर्ट वर्ड का मतलब होता है मरुस्थल, रेत वाला जगह, तो उससे भी तो यही मीनिंग निकलता है, लोनली, जहां कोई नहीं रहता हो। तो वो रहता अब इसलिए नहीं था क्योंकि वो उस जगह को छोड़ करके, ये फार्मर फेटवेजियन जो है वो उस जगह को छोड़ करके कहीं और जा करके अपने फैमिली समेत सेटल हो गया था। तो वो बार्न और वो वाइनयार्ड, वो जगह जो था वो खाली हो गया था, लोनली हो गया था, डेजर्टेड हो गया था। उसी डेजर्टेड बार्न में, फेटवेजियन नाम के किसान के डेजर्टेड बार्न में वो लोग जा करके छिपाते हैं उस घोड़े को। वहां पर घोड़े के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का भी अरेंजमेंट था। जैसे यहां लिखा है, देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बार्न। वो जो बार्न था वहां पर घोड़े के खाने के लिए भी कुछ चीजें मौजूद थी, कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि ओट्स लिखा है, बाजरा जैसा कुछ जो घोड़े खाते हैं आराम से, उनके लिए हेल्दी होता है। तो ओट्स भी वहाँ पे कुछ थे, और ड्राई अल्फा वर्ड जो है वो एक तरह का घास होता है। कुछ लोग उसको जंगली घास भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको और कोई एक प्लांट के रूप में जाना जाता है, बट बेसिकली अल्फा इज अ ग्रास, इज अ टाइप ऑफ ग्रास। यहां जैसे लिखा हुआ है अ फ्लावरिंग प्लांट, वो घास जैसा होता है लेकिन उसमें थोड़े फ्लावर्स भी आते हैं, फूल भी आता है उसमें। तो वो एनिमल्स जो हैं उसको कंज्यूम करते हैं एज अ ग्रास, एज देयर फूड। तो वहां पर जो बार्न था उसमें दो चीजें खाने के लिए मौजूद थी घोड़े का, ओट्स एंड अल्फा। ये दो चीजें मौजूद थी घोड़े के खाने के लिए। तो ये लोग घोड़ा वहां पर जाकर के हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं, और वापस पैदल अपने घर, वी बिगैन वॉकिंग होम, वो लोग दोनों भाई अपने घर वापस आने लगते हैं। जब घर वापस आ रहे हैं दोनों भाई, तो दोनों भाइयों में फिर कुछ बातचीत भी हो रहा है, कुछ टॉकिंग हो रहा है दोनों भाइयों में। पैदल पैदल दोनों भाई घर आ रहे हैं और दोनों में कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। और कन्वर्सेशन का जो मुख्य मुद्दा था, जो मेन टॉपिक था, वो बहुत नेचुरल सा था। मुराद उम्र में बड़ा था अरम से, और आज जब अरम को फर्स्ट ट्राई करने के लिए दिया तो अरम सक्सेसफुली राइड भी नहीं कर पाया, घोड़े से गिर भी गया। तो मुराद जो है वो क्या करता है बातचीत में, वो एक तरह से अरम को अपने बड़े होने का, उम्र में बड़े होने का एहसास दिलाता है, धौंस जमाता है जो बड़े भाई लोग जमाते हैं छोटे भाइयों पर। तो वो कुछ इस तरह का कन्वर्सेशन हो रहा है। क्या कन्वर्सेशन है, दो चार लाइन यहां दिया हुआ है। ये सेंटेंस मुराद का, इट वॉज नॉट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। मुराद अब लेक्चर देता हुआ आ रहा है अरम को, बोलता है देखो अरम, घोड़े को इतने अच्छे से बिहेव करवाना, घोड़े से मतलब कि एक अच्छे से राइड करना घोड़े को, इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान काम नहीं है।
इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट नीड्स लॉट ऑफ करेज। ये वो अपना बताते आ रहा था, लेक्चर देते आ रहा था छोटे भाई को, अरम को, कि देखो आसान बात नहीं था घोड़े को इतना आसानी से अपने कब्जे में करना, उसको राइड करना। इट वॉज नॉट ईजी। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड। और वो आगे बताता है मुराद कि शुरू शुरू में जब मैं भी घोड़े पर चढ़ा था तो घोड़ा जो है वो जंगली जैसा बिहेव कर रहा था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, मतलब शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि घोड़ा जो है वो वाइल्ड हो गया था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुमको बताया था पहले भी, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स। देखो ये लाइन फिर से रिपीट हुआ कि अरम, मुराद जो है वो अरम को लेक्चर दे रहा है, सुना रहा है दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, कि घोड़ों के साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए मैं घोड़े को अच्छे से राइड कर सकता हूँ। अदरवाइज इट इज़ नॉट ईजी टू डू, ये आसान काम नहीं है, पर क्योंकि घोड़े के साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इसीलिए मैं ऐसा इतने अच्छे से हॉर्स राइडिंग में कर पा रहा हूँ। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके भी बोलता है मुराद कि देखो घोड़े के साथ मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैं चाहूँगा घोड़ा वही करेगा। मतलब मैंने घोड़े पर इतना कमांड कर लिया है, उसके साथ ऐसा अंडरस्टैंडिंग बना लिया है दैट ही विल डू व्हाट आई वांट हिम टू डू। वो घोड़ा वही करेगा जो मैं चाहूँगा, मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगा। और बोलता है हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े जो हैं वो मुझे समझते हैं और मैं घोड़ों को समझता हूँ। हम लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग है और इसीलिए मैं इतनी अच्छे तरीके से घोड़ा राइड कर सकता। ये वापस आते वक्त, जब वापस आ रहे थे दोनों भाई घोड़े को छिपाने के बाद, तब ये बातें हो रही है। और मोस्टली जो है वो मुराद ही लेक्चर दे रहा है अपने भाई अरम को कि ऐसा है कि मैं बड़ा हूँ, मैंने बहुत कोशिश किया है तब घोड़े को मैं कंट्रोल में कर पाया हूँ, आसान काम नहीं है घोड़े को कंट्रोल करना, वगैरह वगैरह। ये सब वो लेक्चर देते हुए आ रहा है अपने भाई अरम को। ये जो उनका घोड़ा छिपाने का जगह है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि किसान का नाम क्या था, सुनसान जगह क्यों था वो, क्योंकि वो किसान कहीं और शिफ्ट हो चुका था जा कर के। बार्न वर्ड याद रखना होगा, ठीक है, डेजर्टेड बार्न वर्ड याद रखना होगा, डेजर्टेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ। फेटवेजियन उस किसान का नाम था जिसका पहले वहाँ बार्न हुआ करता था और उसी के पुराने बार्न में वो लोग जा कर के घोड़ा को छिपाते हैं। वहाँ पर घोड़े को खाने के लिए भी पर्याप्त चीज़ें थीं। 2 चीज़ें याद रखना है, वहाँ पे ओट्स थे और वहाँ पे ड्राई अल्फा था, मतलब अ फ्लावरिंग प्लांट और यू कैन से अ ग्रास ईटेबल। तो वो वहाँ उसको बांध करके वापस आते हैं, गप करते हुए आते हैं और मुराद जो है वो अपना पूरा बड़ाई बताता है और बड़े भाई होने का अपना पूरा धौंस जमाता है। बोलता है हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे अब समझते हैं, मैं घोड़ों को समझता हूँ और अब मैं इतना कमांड कर चुका हूँ घोड़ों पर कि मैं जैसा चाहूँगा घोड़े जो हैं वो वैसा ही करेंगे। अरम जो है वो भी सीक्रेट अब जानना चाहता है कि भाई आखिर आप घोड़े को इतने अच्छे से कैसे कमांड कर लेते हैं, आप घोड़े को इतने अच्छे से कैसे कमांड कर लेते हैं। वो पूछता है
हाउ डू यू डू इट? आई सेड। अरम पूछता है कि आप कैसे ये अंडरस्टैंडिंग घोड़ों के साथ बैठाते हैं? जवाब फिर से वही रिपीटेड जवाब मिलता है, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स, ही सेड। कोई और जवाब है नहीं मुराद के पास, वो सिर्फ यही जवाब देता है, बोलता है कि बस है, हमारा घोड़े के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग है। यस, अरम बोलता है यस, हाँ वो तो मैं देख चुका हूं, बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड। अरम भी उससे वो सीक्रेट जान लेना चाहता था। वो अरम पूछता है कि अंडरस्टैंडिंग तो मैं देख चुका हूं, पर किस तरह का अंडरस्टैंडिंग है? व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं भी जानना चाहता हूं। अब उसका भी जवाब देखिए, घुमा फिरा के गोल मटोल जवाब दे रहा है मुराद, अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। मुराद बोलता है कि वो अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है और बहुत ईमानदारी वाला अंडरस्टैंडिंग है, और कोई बात नहीं है। बस वो उसका जो मुराद का जो आंसर्स है उससे ये लगता है कि बस वो अपना धौंस जमाना चाहता है अपने छोटे भाई पर, और कोई प्रॉपर जवाब है नहीं उसके पास। जब उससे पूछता है कि आप ये कैसे कर लेते हैं, तो जवाब देता है पुराना सा रटा रटाया जवाब कि मेरा घोड़ों के साथ अच्छा समझ है। जब पूछता है कि ये समझ किस तरह का समझ है, हमको भी बताइए, अरम पूछता है, तो फिर जवाब देता है अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, कि बस सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है और कुछ खास नहीं। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स। अब अरम जो है वो ये बोल रहा है कि काश मैं भी ये इच्छा रखता हूं कि काश जैसा अंडरस्टैंडिंग आपका है घोड़ों के साथ, मेरा भी वैसा अंडरस्टैंडिंग बन पाता। ये अरम जो है वो विश करता है। अब उसको देखिए क्या जवाब देता है यहां पे मुराद, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। अब असली मुद्दे पर आता है। मुराद जो बड़ा होने का धौंस जमाना चाहता था, तो बोलता है कि तुम अभी छोटे हो, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू नो हाउ टू डू इट। जब तुम मेरे जितने बड़े हो जाओगे, 13 साल का था मुराद, 9 साल का था अरम, तो मुराद बोलता है कि तुम अभी छोटे हो इसलिए तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है। जब तुम मेरे जितने हो जाओगे, व्हेन यू विल बी 13, 13 साल के जब हो जाओगे, तब तुम्हारा भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनने लगेगा, तब तुम समझ जाओगे कि अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाया जाता है। ये भी एक गोल मटोल जवाब हुआ। और ये इस तरह से सवाल जवाब करते हुए दोनों भाई जो हैं वो अपने अपने घर पहुंचते हैं, और घर पहुंचने के बाद अरम लिखता है, आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। घर जाकर के वो एक हार्टी ब्रेकफास्ट करता है। हार्टी वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि उसको खुशी थी, अरम को आज खुशी इस बात की थी कि उसको मौका मिला फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग करने का। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, गिर गया, गिरा दिया गया, मगर फिर भी उसको आगे भी अभी सीखने का उम्मीद है, घोड़ा छिपा करके रखा है। तो अंदर से अरम बहुत खुश है, ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट इज वाई ही यूज्ड दिस वर्ड हार्टी ब्रेकफास्ट, कि बहुत मन से बहुत खुशी खुशी उस दिन जाकर के अरम ने फिर अपने घर पे ब्रेकफास्ट किया। तो अब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ आ गया, वापस ले करके ब्रेकफास्ट कर लिया घर पे आकर के। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।